आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आइसक्रीम। काफ़ी दफ़ा आपकी रिक्वेस्ट की गई है और मौसम भी है आजकल, तो ये कि आइसक्रीम आपके लिए बनाने लगी हूँ। अब पहली बारी जो बना रहे हैं फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें स्ट्रॉबेरीज होंगी, इसलिए दिस इज़ फ्रेश स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है। फ्रेश स्ट्रॉबेरीज आपको चाहिए होंगी, आपने इसको अच्छी तरह स्लाइस कर लें, थोड़ा बारीक स्लाइसेस कर लीजिएगा, थोड़े चंक्स भी हो तो बुरा नहीं लगता, ज़रा अच्छा लगता है। डबल क्रीम आपको चाहिए होगी, इसके लिए थोड़ा सा हमको चाहिए होगा दूध, फुल फैट चाहिए होगा, फुल फैट डबल क्रीम होगी। कंडेंस्ड मिल्क, ये मीठा वाला होता है, प्लीज़ ख्याल रखिएगा। दो किस्म के दूध होते हैं, एक होता है इवेपोरेटेड मिल्क और एक होता है स्वीट एंड थिक। तो ये है स्वीट एंड थिक कंडेंस्ड मिल्क। साथ ही आपको चाहिए होगी थोड़ी सी चीनी। आपको दिखाते हैं इसको बनाना क्या करेंगे। देखें, ये जो आपके लिए मैं आइसक्रीम बना रही हूँ, काफ़ी दफ़ा होता है आपके पास में आइसक्रीम मशीन नहीं होती है, लाइफ आपकी ईजी कर रही हूँ, ये आपको सिर्फ मैनुअली बनानी होगी, सिर्फ आपको एक इलेक्ट्रिक विस्क की ज़रूरत होगी, दैट्स ऑल। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें डालने लगे जो कि है हमारा कंडेंस्ड मिल्क। ये चला गया बीच में। साथ ही आप इसमें ऐड करेंगे जो है कि आपकी शुगर, साथ ही जाएगा बीच में दूध और आपकी थिक क्रीम। अब हमने इसको यहाँ पर इतनी अच्छी तरह बीट करना है कि ये बिल्कुल थिक हो जाएगी और फिर आपको आगे दिखाएंगे। तो ये चीज़ें डाल लें और इसको अच्छी तरह पहले बीट कर देख लें। इतना आपने इसको बीट करना है कि ये गाढ़ी हो जाती है, थिक हो जाती है। उसके बाद आप इसमें ऐड करते हैं जो कि आपकी फ्रेश स्ट्रॉबेरीज हैं। आप ज़्यादा डाल सकते हैं, कम, वो आपकी अपनी चॉइस पर है, लेकिन फ्रेश फ्रूट्स हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। मौसम भी गर्मी का है, बच्चों को इसी बहाने फ्रूट्स भी मिल जाते हैं। तो यूँ कर लेने के बाद इसमें अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं और आपने कोई भी जो है फ्रीज़र का कंटेनर होना चाहिए, उसमें आप इसको डाल करके ऐसा हम इसमें डालेंगे इसे, और आप इसको ओवरनाइट फ्रीज करेंगे और उसके बाद मैं आपको कल इंशाल्लाह दिखाऊंगी कि ये फ्रोज़न हो जाने पर किस तरह दिखती है। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि इसको मैंने ओवरनाइट जो था फ्रीज किया था और देखने इसका रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट है। और जब आपने इसको डिश आउट करना हो, सर्व करना हो, तो आप इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट देंगे, बाहर रखेंगे ताकि थोड़ा सा ज़रा सॉफ्ट हो जाए। देख लें कितना इजीली आप इसको जो है स्कूप भी कर सकते हैं, ये देख लें विदाउट एन इशू। तो पहले इसको स्कूप कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसको डिश आउट। इसको डिश आउट करते हुए थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी का जो सिरप आपको मिलता है वो डाल लें। जरूर बनाइएगा। फुल इंग्रीडियंट्स के आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर, which is cookWithFaiza.net पर। बनाएं तो आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।